तो आज जीव विज्ञान क्लास 9th के सबसे लास्ट चैप्टर है, जो ऐसे तो भारतीय वन बुक में नहीं पढ़ना है लेकिन एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक संसाधन आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, और जहाँ तक का सोशल साइंस में भी पढ़ने को मिल जाता है। मिलता है या नहीं मिलता है? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो आज हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पहले कोई बताएंगे कि संसाधन किसको कहते हैं? जो इंसान को काम आता है वही क्या होता है? संसाधन होता है। एकदम सिंपल भाषा में, जो इंसान को काम आता है या नहीं भी काम लायक है उसको काम लायक अपना बना लेता है तो उसको संसाधन कह देता है का, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन मतलब वैसा वस्तु जो उसको प्रकृति से मिल रहा है, ठीक ना, और प्रकृति से मिलने के बाद उसका उपयोगी हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय। हाँ, तो नवीकरणीय संसाधन वो होता है जो कहीं खत्म नहीं होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश हो गया कि नहीं हो गया, कुछ ऐसा चीज जो कभी खत्म नहीं हो सकता, हवा, ये सब हो गया, खत्म नहीं हो सकता। ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन बस संसाधन जिसको खत्म हो जाता है, समझे। खत्म होने वाला को क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब खत्म हो सकता है नहीं। इसको अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। आगे है वायु। वायु क्या होता है? तो विभिन्न गैसों का मिश्रण जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वायु कहलाता है। ऐसा थोड़ी है जैसे वायुमंडल है उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं ना है, उसमें 71% नाइट्रोजन है, बहुत सारा गैस का मिश्रण है कि नहीं। जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जैसे हम लोगों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, पर पेड़ों के लिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या नहीं। वैसे ही मिट्टी में खेत को फर्टाइल बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा होना चाहिए। तो हर चीज के लिए उपयोगी गैस ऑक्सीजन नहीं हो सकता, अलग अलग गैस है। अब विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, उसको क्या बोला जाता है? वायु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायु बोला जाता है। आगे है जल। जल क्या है? जीवन के लिए सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक प्राकृतिक पदार्थ को जल कहते हैं। जैसे कि सबसे उपयोगी पदार्थ जैसे जल। जल मतलब सब लोग समझते हैं पानी। इसका सबसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है या नहीं होता है? हाँ। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें दो है, जल चक्र था नाइट्रोजन चक्र। चक्र मतलब समझते हो? चक्र कभी देखे हो? हम्म। बस का चक्र, जो भी चक्र, चक्र मतलब होता है जहां से शुरू होता है वहां ही वो अंत हो जाता है, समझे। वैसे जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र होता है। जल चक्र होता है, जल चक्र में पहले बारिश होता है, बारिश समुद्र में जाता है, नदी में जाता है, फिर से बाष्पीकरण होता है, फिर से वो बादल का रूप लेता है और फिर से बारिश होता है। ये चक्र चलते रहता है, इसको जल चक्र बोला गया। नाइट्रोजन चक्र मिट्टी में होता है, वायुमंडल में होता है, उसे फर्टाइल होने के लिए कुछ जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसको मिट्टी में ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं नाइट्रोजन। उसके बाद वही नाइट्रोजन पेड़ पौधा जब खड़ा होता है, उगता है, तो फिर से वो क्या छोड़ता है? तो फिर वो नाइट्रोजन में बदल जाता है, क्या, हाँ, वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार से उसका चक्र चलता है, समझे। तो उसको नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं, मतलब जहां से शुरू होता है वहां ही जाके अंत हो जाता है, समझे। अब फिर से वही ऐसे नहीं खत्म हो जाता, वो लगातार वो प्रक्रिया चलते रहता है, उसको क्या बोला जाता है? चक्र। इसी में जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र होता है, ठीक है। अगर क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें पौधे उगते हैं। जिसमें पौधा उगता है उसी को क्या बोलेंगे? मिट्टी बोलेंगे। वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है, ठीक है ना। आगे क्या है? सूर्य के प्रकाश। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश कहलाता है। अब ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है बाबू। ऐसी को सूर्य का प्रकाश किसको कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मतलब सूर्य से जो प्राप्त होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उसको क्या बोला जाता है? सूर्य का प्रकाश बोला जाता है, ठीक है। आगे है संसाधन संरक्षण। अब कुछ ऐसा संसाधन है जो खत्म हो जाता है कि नहीं, तो उसके लिए उसका संरक्षण बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो संसाधन का तर्कपूर्ण उपयोग मतलब सही ढंग से, सही तरीका से, तर्क मतलब फैक्ट, मतलब बिना जरूरत के कोई चीज के इस्तेमाल ना, तर्कपूर्ण इस्तेमाल ही क्या कर सकता है? संसाधन को संरक्षित कर सकता है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन संरक्षण बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे अगला क्लास में।